हम सबको पालने वाला, हम सबकी देखभाल करने वाला, हम सबको जन्म देने वाला और हम सबको मौत देने वाला कौन है? वो है गॉड। स्पेलिंग GOD। आज इसको जरा आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, गॉड का फुल फॉर्म क्या होती है। गॉड की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको। G फॉर जनरेटर, जिसका मतलब होता है पैदा करने वाला, और हमें पैदा करने वाला ईश्वर दिव्य शक्ति परमात्मा है। फिर होता है आपका ऑपरेटर, ओ से बनता है ऑपरेटर, जिसका मतलब होता है चलाने वाला, और इस दुनिया को चलाने वाला ऑपरेटर ईश्वर होता है। फिर D से बनता है डिस्ट्रॉयर, इसका मतलब होता है विनाश कर देने वाला, खत्म कर देने वाला, तबाह कर देने वाला, मतलब GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। अब हमें फितरत ने बनाया, हमें इंसान बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान की कुछ चीजें हमारे लिए होती हैं। भगवान को किस किस रूप में आप जान सकते हैं, इसके सिनोनियम क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ सोचते थे, समझते थे, बोलते थे गॉड, अल्लाह, भगवान। अब इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। पहला गॉड के लिए शब्द यूज किया जाता है ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो सब जगह रहता है। गॉड के लिए बोला जाता है ओमनीप्रेजेंट। दूसरा शब्द बोलते हैं गॉड के लिए आप ओमनिसिएंट, इसका मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, दिलों के राज जानने वाला। मेरे दिल के राज जानने वाला, आपके दिल के राज भी जानने वाला, वो गॉड होता है। तो देखा आपने ओमनिसिएंट। फिर होता है आपका ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब भी होता है सर्वशक्तिशाली, जिसके पास अथाह शक्ति होती है, पावरफुल होता है। या बोल सकते हैं आप ऑलमाइटी। ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट दोनों ईश्वर के लिए आते हैं, दोनों का मतलब होता है पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। तो गॉड के लिए आपने बात की है, गॉड के बारे में मैंने आपको बताया, गॉड की फुल फॉर्म और गॉड की सिनोनियम क्या क्या होते हैं। अब गॉड के निर्माण क्या क्या होते हैं, गॉड ने हमें क्या क्या चीज दी है। पहला बात करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वी से। पृथ्वी होती है आपकी अर्थ, जहां पर हम लोग रहते हैं। जो यूनिवर्स जहां पर हम रहते हैं, ब्रह्मांड, और उसको बोला जाता है यूनिवर्स। और पृथ्वी यूनिवर्स के और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। ईश्वर की देन होती है हमें आसमान, और आसमान को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्काई। स्काई के अंदर हम देखते हैं ईश्वर की बनाई हुई चीज होती है, जैसे स्टार्स, तारों। तारों को बोलते हैं आप लोग स्टार्स, और तारों का चमकना ट्विंकलिंग। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। फिर आप देखते हैं मून। मून को बोलते हैं चंद्रमा, इंग्लिश में बोला जाता है मून, और हिंदी बोलते हैं चंद्रमा। सूरज, जैसे मैंने बताया, सूरज को बोलते हैं आप सन, लेकिन सूरज की किरणें बोलती हैं रेज, रेज ऑफ सन। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर हम पाप करते हैं तो हमें कहां डाला जाता है, ईश्वर हमें कहां धकेल देता है, ईश्वर हमें कहां फेंक देते हैं, ईश्वर या अल्लाह हमें फेंक देते हैं जहन्नुम में, और जहन्नुम को बोला जाता है हेल। लेकिन जब हमारे कारनामे, और कारनामों के निश्चय बोलते हैं डीड, जब हमारे डीड्स अच्छे होते हैं तो हमें भेजा जाता है स्वर्ग में, और स्वर्ग को बोला जाता है पैराडाइज, या बोल सकते हैं आप लोग हेवन। स्वर्ग के लिए आप दो शब्द यूज कर सकते हैं, पहला पैराडाइज और दूसरा आपका हेवन। खुश होकर हमें ईश्वर देता है, लेकिन जब कुदरत हमसे नाराज हो जाती है तो ये बन जाती है हमारे लिए कहर, और कुदरत का कहर। और कुदरत के कहर को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर्स फ्यूरी, या बोल सकते हैं आप नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ। और ये किस किस रूप में आता है? ये आता है बाढ़ के रूप में, और बाढ़ को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लड, या बोल सकते हैं स्पैड। आता है भूकंप के रूप में, भूकंप को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक। ये आता है पर्वत जमीन से खिसक जाते हैं, ये अपनी जगह से खिसक जाते हैं, भूसंकलन। और भूसंकलन को बोला जाता है लैंडस्लाइड। मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश को बोलते हैं डाउनपॉर। आप देखते हैं जब बारिश होती है तो आकाश में बहुत गड़गड़ाहट होती है, गरजना होता है, और बादलों की गड़गड़ाहट को बोलते हैं थंडर। जी हाँ, लेकिन कभी कभी आकाश फट जाते हैं, बादल फट जाते हैं, बादल को बोलते हैं क्लाउड। जी हाँ, देखते हैं आप लोग कहीं बिजली गिरती है, ये कुदरत का कहर होता है। जब प्रकृति हमसे नाराज हो जाती है तो ये हमें इस रूप में देखने को मिलती है, कुदरत का कहर। मैंने बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बिजली का गिरना, और बिजली का गिरना इंग्लिश में कहलाता है लाइटनिंग स्ट्राइक। कहीं पर भी गिरती है तो ये हर चीज को तबाह और बर्बाद करती है, ये लेके आती है विनाश, और विनाश को इंग्लिश में बोलते हैं रूइन, या बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन, ये विनाश लेके आती है।
तो कुदरत का कहर तब आता है जब ईश्वर की तीसरी आंख खुल जाती है, और तीसरी आंख को बोलते हैं थर्ड आई। तो ईश्वर की हमारे लिए देन भी होती है और ईश्वर के हमारे लिए कुछ कहर भी होते हैं, जो किस किस रूप में आते हैं। सारी चीजें मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरी तरह वॉच करेंगे, प्रॉपर वे में आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे।